हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। जोलेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रोजी डॉक्टर ली जूफई से बात करने के लिए आई होती है ताकि वो उसकी कंपनी को ज्वाइन कर ले, लेकिन ली जूफई कंपनी को ज्वाइन करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। रोजी बोल रही होती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको ना और कुछ ऑफर नहीं कर सकती। तभी सैंड को स्मेल करते हुए ली जूफई बोल रहे होते हैं मिस मैंग एक सेकंड के लिए रुकिए, मैंने नोटिस किया कि आपके पास ना एक मेडिसिनल फ्रेग्रेंस आ रही है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ये किस चीज की सेंट है। रोजी सोच रही होती है क्या मेडिसिनल फ्रेग्रेंस, क्या ये सूजन की दी हुई परफ्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो उस परफ्यूम को बाहर निकालते हुए बोल रही होती है ये सेंट इस परफ्यूम से आ रही थी। खुश होते हुए डॉक्टर ली जूफई बोल रहे होते हैं सच में मुझे तो अपनी आंखों पे ना भरोसा ही नहीं हो रहा। मैंने लेजेंड्स में नए मेडिसिनल फ्रेग्रेंस के बारे में पढ़ा था जो कि आपके आसपास में रहे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कोई नेगेटिव एनर्जी कोई बीमारी आपको छू तक नहीं सकती, और उसकी फ्रेग्रेंस इतनी कमाल की होगी कि वो आपके आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव कर देगी। मेरे को लगा था कि ऐसी फ्रेग्रेंस ना सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियों में हो सकती है, लेकिन इसको रियलिटी में सुन के सच में मुझे इसकी पावर के बारे में पता चल गया। रोजी सोच रही होती है क्या ये सूजन का दिया हुआ एलेक्सिर इतना कमाल का है क्या। वैसे इन मास्टर को देख के लग रहा है कि इनको ना काफी पसंद आया, हो सकता है कि मैं इसका यूज करते हुए इनसे पार्टनरशिप कर सकूं। रोजी बोल रही होती है डॉक्टर अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है तो हम आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना इसको भी ऐड कर सकते हैं। खुश होते हुए ली जूफई बोल रहे होते हैं मिस रोजी क्या आप सच बोल रही हो। रोजी बोल रही होती है हाँ अगर आप चाहो तो हम अभी के अभी नए एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर सकते हैं। सेंजो सीक्रेट फॉर्मूला और इस परफ्यूम को ना मेरे हस्बैंड ने बनाई है, अगर आप हमारे साथ में कोऑपरेट करते हो ना तो आपको और भी कई सारी चीजें मिल सकती है। डॉक्टर ली बोल रहे होते हैं मेरे को ना बाकी सारे आइटम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे रेगुलर बेसिस पे ये मिला तो मिले इतना ही काफी है। घर जाते हुए रोजी सोच रही होती है सच में सूजन है ना फिर से हमारी बहुत ही बड़ी हेल्प कर दी। वैसे मैंने तो उससे पूछा ही नहीं कि आखिर वो इस परफ्यूम को और देने के लिए तैयार है भी कि नहीं। वैसे मुझे पता है कि वो बहुत ही अच्छा है, वो बिना कुछ पूछे ही ना मेरे को बहुत सारा दे देगा। अब मुझे यहाँ पे बस एक और चीज के ऊपर काम करना है जो कि हमारी क्रीम के एंडोर्समेंट। उस कमी ने झाओ जिंगमी ने ना ऑलरेडी क्रीम को लॉन्च कर दिया है, और क्योंकि उसकी पहचान ना अच्छे खासे सेलिब्रिटी से थी इसी वजह से उसकी क्रीम ना काफी बिक भी रही है। मुझे भी फटाफट से एंडोर्समेंट वाला काम करवाना होगा वरना हमारी क्रीम के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं झावली को। परेशान होते हुए झावली बोल रहा होता है मास्टर कियानलोंग आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि अगर एक्सीलेंस ग्रुप आपकी हेल्प करेगी ना तो आप सूचना को खत्म करने में मेरी हेल्प करोगे, आखिर अपनी बात से पीछे कैसे हट सकते हो। मास्टर कियानलोंग बोल रहे होते हैं तुमने जितने भी पैसे हमारे ऊपर खर्च किए थे ना वो सारे के सारे पैसे तुम्हें वापस कर दिए जाएंगे। वैसे हम लोगों ने काफी सालों तक काम किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा। सूचन तुम्हारी और मेरी सोच से ना काफी आगे का बंदा है, हम अगर अपनी एड़ी चोटी का दम भी लगा लेना तो भी उसका बाल तक नहीं छू सकते, अगर अभी पीछे हट जाओगे तो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जियोगे क्योंकि उससे पंगे लेकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। ये बोलते हुए कियानलोंग कॉल काट देता है। परेशान होते हुए झावली बोल रहा होता है मास्टर कियानलोंग तक फेल हो गए, आखिर अब मैं हायर अप्स को क्या जवाब दूंगा, वो लोग मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, वो लोग ना मेरे को बहुत ही गुस्सा करेंगे। वैसे भी मैं बहुत फेल हो चुका हूँ तो वो लोग ना ऑलरेडी मेरे ऊपर काफी गुस्सा होंगे, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, इसके अलावा मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं। ये बोलते हुए झावली एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं हायर अप्स में से एक बंदा ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है। जैसे झावली एक कार ब्रिज से गुजरते हैं उसके कार के ऊपर जंप कर देता है। चिढ़ते हुए झावली बोल रहा होता है बेवकूफ ड्राइवर, आगे तुमने अचानक से ब्रेक क्यों मार दिया। ड्राइवर बोल रहा होता है माफ करेगा बॉस लेकिन गाड़ी के ऊपर ना कोई आ गया है। झावली सोच रहा होता है कौन है ये बेवकूफ जो ये गाड़ी के ऊपर कूद गया। बाहर निकलते हुए झावली बोल रहा होता है बेवकूफ कहीं के दिमाग खराब हो गया है क्या। तभी वो हायर अप बोल रहा होता है दिमाग मेरा नहीं बल्कि लगता है कि तुम्हारा खराब हो चुका है, फैमिली हेड ने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी और तुम उस जिम्मेदारी को छोड़ के भाग रहे हो, लगता है कि हमारे प्यारे झावली ने ना कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है। हम देखते इस बंदे का नाम होता है मैंग फेई। अपने घुटनों पे आते हुए झावली बोल रहा होता है मास्टर मैंग फेई मैंने अपना पूरा ट्राई करा, मैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के मैं बहुत ही करीब पहुंच गया था, लेकिन पता नहीं कहां से वो कमीना सूचन सामने आ गया। तभी हम देखते हैं मैंगफेई का स्केलेटन आगे बढ़ते हुए झावली की कार को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंगफेई बोल रहा होता है पैसे लेते हुए तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे और जब काम नहीं हुआ तो पीठ दिखा के भागने लग गए। झावली या फिर तुम खुद को बहुत ही समझदार समझते हो या फिर हमारे मैंग फैमिली को ना बहुत ही बेवकूफ। अपना सर पटकते हुए झावली बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंगफेई बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं तुम्हें ना एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, उस कमीने मैंग हाउस की फैमिली को ना खत्म कर दो, अगर तुम उसे खत्म कर दोगे तुम्हारी जिंदगी ना काफी अच्छी गुजरेगी, और अगर नहीं तो इस गाड़ी की तरह ना तुम्हें भी फाड़ के रख दूंगा। झावली बोल रहा होता है हाँ मास्टर मैं समझ गया। फिर जब वो सर उठा के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। झावली सोच रहा होता है सूचन ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है, अब जबकि मुझे आखिरी मौका मिला है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा।
तभी सीन चेंज होता है, हमें डॉक्टर ली के शॉप के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की बोल रही होती है यही वो जगह है जहाँ पे फेमस डॉक्टर ली रहते हैं। पिंक है वाली लड़की बोल रही होती है क्या तुम श्योर हो कि छोटी सी शॉप के अंदर एक डिवाइन डॉक्टर रहता है? तुम्हें पता है ना कि मैं बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ पे आना कितना मुश्किल था, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। उसे खींचते हुए दूसरी लड़की बोल रही होती है मिस आपके टेंट्रम ना खत्म ही नहीं होते, जाके ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा ना कि आखिर जो डॉक्टर है वो अच्छा है भी कि नहीं। वही अंदर हम देखते हैं सूचन बोल रहा होता है डॉक्टर ली मैं हर बार आपसे फ्री में हर्ब्स लेके चला जाता हूँ और आप कभी भी मुझसे पैसे नहीं मांगते, अब तो मुझे यहाँ पे आने में बिना शर्म आने लगी है। डॉक्टर ली बोल रहे होते हैं मास्टर सो आपका हमारी शॉप पे आना हमारे लिए बहुत ही बड़े ऑनर की बात है। वैसे क्या एक दिन टाइम निकाल के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पेशेंट्स को देख लोगे? हमें ना उनकी बीमारी को लेकर कोई समझ में नहीं आ रहा। सू चैन बोल रहा होता है हाँ मैं ये काम कर दूंगा। डॉक्टर ली बोल रहे होते उनको देखने की जो भी फीस होगी ना वो आप ले लीजिएगा, हमें फीस नहीं चाहिए, बस हम ये चाहते हैं कि हमारी रेपुटेशन बनी रहे। ली सोच रहा होता है अगर डॉक्टर सो महीने में एक बार मेरी शॉप पे बैठेंगे ना तो मेरी शॉप काफी ज्यादा फेमस हो जाएगी। ज्यादातर बीमारियां तो मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जो बहुत ही मुश्किल बीमारियां होगी ना उसको ये देखेंगे। तभी वो जो दो लड़कियां होती है वो अंदर आ जाती है। डॉक्टर ली बोल रहे होते बताइए आपको क्या चाहिए। साथ ही डॉक्टर ली सोच रहे होते भरी दोपहर का टाइम है, इतनी गर्मी लग रही है फिर भी ये लड़की नकाबपोश होके आई है, या फिर तो ये निंजा या फिर ये मेरी दुकान को लूटने के लिए आई है। तभी आगे वाली लड़की बोल रही होती है हम ना यहाँ पे डॉक्टर ली से मिलने के लिए आए थे। तभी पीछे वाली लड़की बोल रही होती है नहीं नहीं डॉक्टर ली मेरी सेक्रेटरी ना पूरी तरीके से बकवास कर रही है, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं। तभी वहाँ से गुजरते हुए डॉक्टर ली के स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि अजीब सी स्मेल किस चीज की है, ये कोई परफ्यूम नहीं लग रहा बल्कि ये कुछ अजीब सा ही है। दूसरा वाला लड़का बोल रहा होता है लगता है कि कोई पेशेंट यहाँ से हवा छोड़ के भागा है, इसी वजह से इतनी खतरनाक स्मेल आ रही है। तभी पिंक है वो लड़की बात जाते हुए बोल रही होती है माफ करेगा हमें कोई भी काम नहीं था। तभी उसके सामने आते हुए सूचन बोल रहा होता है एक सेकंड रुको। वहीं वो लड़की बोल रही होती है मैंने कहा ना कि हमें कोई भी काम नहीं। सूचन बोल रहा होता है डॉक्टर के पास ना कोई बिना बीमारी के नहीं आता, चलिए फटाफट से आप अपना कोट उतारिए। वो लड़की बोल रही होती है डॉक्टर मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। तभी सूचन उसका हाथ पकड़ते अपने स्पेशल को उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। खुद को छुड़ाते हुए लड़की बोल रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। सेक्रेटरी भी बोल रही होती है आप ऐसा नहीं कर सकते। सू चैन बोल रहा होता है आपके जो पसीने की स्मेल थी ना वो अब बहुत ही हल्की हो गई होगी, अगर भरोसा नहीं है तो खुद सुन के देख लो। और डॉक्टर ली मैंने कुछ हर्ब्स प्रिस्क्राइब कर दिया, फटाफट से उनको लेके आओ। सेक्रेटरी बोल रही होती है हाँ इन्होंने बिल्कुल सही कहा, स्मेल तो काफी कम हो गई है। सू चैन बोल रहा होता है आज के इस इलाज के बाद मेरा जिंदगी में कभी भी किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉक्ड होते हुए लड़की सोच रही होती है आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर करके रखा है फिर भी इनको पता चल गया कि मेरे को क्या बीमारी है। सच कहूँ तो मुझे ये बीमारी ना सालों से है और इस बीमारी के ना मेरा जो पसीना है ना वो नॉर्मल लोगों के पसीने से काफी बुरा स्मेल करता है। पहले मैं हॉस्पिटल गई थी इसका इलाज कराने के लिए और कुछ टाइम के लिए ठीक हो भी गया था, लेकिन उसके बाद में इसके सिम्टम्स ना और ही बुरे हो गए। इस बीमारी की वजह से मैंने बाहर जाना लमसम छोड़ दिया था। अगर मेरे पास में काम नहीं होता तो मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, कभी भी बाहर जाना प्रेफर नहीं करती। बाद में मेरे को किसी ने बताया कि शायद जो चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर होते हैं ना वो कुछ कर दे और इसी वजह से मैं तियांशु सिटी आई, लेकिन उन लोगों के इलाज से बिना कुछ खास असर नहीं पड़ा। मेरे को तो याद तक नहीं है कि आखिर मैं कितने हॉस्पिटल जा चुकी हूँ, कितने डॉक्टर से मिल चुकी हूँ। मैंने ना जाने कितना पैसा खर्च किया होगा लेकिन फिर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। सिर्फ और सिर्फ इस बुरी स्मेल को छुपाने के लिए और काम पे जाने के लिए ना मेरे को एक दिन में ना जाने कितनी परफ्यूम की बोतल यूज करनी पड़ती है और अब मैं इन चीजों से ना काफी थक चुकी हूँ। सू चैन बोल रहा होता है एक बार के लिए इस मेडिसिन को ट्राई करके देख लो, अगर ये काम ना करे तो पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं। वो लड़की सोच रही होती है जिस बंदे ने एक बार देखने के बाद ना मेरे प्रॉब्लम के बारे में बता दिया उसकी मेडिसिन पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। फिर वो सूचन के हाथ से मेडिसिन लेते हुए फटाफट से उसको पी लेती है। डॉक्टर ली बोल रहे होते हैं मैं इमेजिनेशन है या फिर सच में यहाँ पे बहुत ही कमाल की स्मेल आ रही है। सू चैन बोल रहा होता है ये ना आपकी कोई भी इमेजिनेशन नहीं, ये जो यंग लेडी है ना मैंने इनकी प्रॉब्लम को बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया है, अब इनके पसीने के आने से बदबू नहीं बल्कि बहुत ही कमाल की खुशबू आ रहेगी। वो लड़की बोल रही होती है हाँ सच में तो बहुत ही काम कर रहा है। फिर वो अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं तुम ना 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुको, मैं जल्दी बाहर जाके ना पसीना निकाल के आती हूँ। देखते हैं कि सच में ये इफेक्ट कर भी रहा है कि नहीं। जैसे वो थोड़ा आगे आती है तो वो देखते हैं कुछ आंटीज को जो कि डांस कर रही होती है। वो लड़की सोच रही होती है अगर यहाँ पे यंग लोग होते तो साथ में को पहचान लेते, पर आंटी तो साथ ही मेरे को पहचान पाएंगी। मैं इन लोगों के साथ में डांस करके ना ये चेक कर सकती हूँ कि मेरी मेडिसिन काम कर भी रही है कि नहीं। ये बोलते हुए पिंक है वाली लड़की उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है। आंटी सोच रही होती है क्या फिर चाइना ने कोई वायरस निकाल दिया क्या जिसकी वजह से लड़की मसला घूम रही है। वही डांस करते हुए लड़की सोच रही होती है सच में काफी दिनों बाद है ना मैं ऐसे डांस कर पा रही हूँ।
आंटीज भी सोच रही होती है कि कमाल की खुशबू आ रही है, लगता है कि ये लड़की ना बहुत अच्छा परफ्यूम यूज करती है। अपने मास्क को फेंकते हुए लड़की बोल रही होती है फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, अब मेरे को किसी भी स्मेल की टेंशन लेने की ना कोई भी जरूरत नहीं। फिर वो शॉप पे वापस आते हुए सूचना को गले लगा लेती है। वो लड़की बोल रही होती है डॉक्टर आप जो भी कोई हो ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सू चैन बोल रहा होता है अभी तो इलाज स्टार्ट हुआ और आप इतनी खुश हो गई, आपके इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए ठीक करने के लिए ना हम लोगों को कुछ सेशन और करने होंगे। खुश होते हुए लड़की बोल रही होती है हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, डिवाइन डॉक्टर मैंने आज तक अपना इलाज कराने के लिए ना बहुत सारा पैसा पे किया है, पर कितना भी पैसा खर्च करने के बाद मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, इसी वजह से मैं आपको रिवॉर्ड के तौर पे पूरा $50 मिलियन दूंगी और ये रही पहले सेशन की फीस $50 मिलियन। सू चैन सोच रहा होता है कि अपना इलाज कराने के लिए 50 मिलियन देगी, एक इतने छोटे से इलाज के बदले मेरे को इतने सारे पैसे मिल गए, सच में इस वर्ल्ड में पैसा बनाना बड़ा ही आसान है। सू चैन बोल रहा होता है हम लोग को हर्बल मेडिसिन के साथ में ही ना एक्यूपंक्चर को भी यूज करना होगा, हर्बल मेडिसिन वाला पार्ट तो पूरा हो चुका है, अब एक्यूपंक्चर बाकी है, आप मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं सही टाइम पे आपको कॉल कर सकूं। खुश होते वो लड़की अपना नंबर दे देती है। जाते वो लड़की बोल रही होती है डिवाइन डॉक्टर मेरी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे को जब बुलाओगे ना फटाफट से आ जाऊंगी, वैसे जो मेरा काम है ना वो बड़ा ही स्पेशल है, इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आई थी, इस चीज के बारे में आप किसी को कुछ ना बताओ। सू चैन बोल रहा होता है टेंशन मत, तुम ना हमारे ऊपर भरोसा कर सकती हो। वहीं सू चैन सोच रहा होता है इस लड़की का नाम है कोंगरुई। डॉक्टर ली भी बोल रहे होते हैं कोंगरुई ये नाम मैंने सुन रखा है, मेरे ग्रैंड डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि एक छोटी मोटी सी एक्ट्रेस है, शायद से इसी वो से जाने से पहले ना इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए बोला। सू चैन बोल रहा होता है वैसे आपको इनके बारे में कैसे पता। डॉक्टर ली बोल रहे होते एक दिन मैं अपने ग्रैंड डॉक्टर के कमरे में गया था और मैंने कमरे में इनकी काफी सारी फोटोज देखी थी, तो मैंने उससे पूछा था कि आखिर ये कौन है और उसने मेरे को बताया था कि ये एक छोटी मोटी सी एक्ट्रेस है जिसके पोस्टर्स ना काफी सस्ते में आ गए, तो इसी वजह से उसने काफी सारे पोस्टर्स खरीद लिए। सू चैन बोल रहा होता है तो फिर ये फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तभी इन्होंने छोटी सी बीमारी के लिए ना इतना हेवी अमाउंट पे कर दिया। सीन चेंज होता है, हमें ड्रीम ग्रुप के शूटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्टर बोल रहा होता है मिस चैन हमने यहाँ पे एक ब्यूटी ऐड कर रहे हैं जिसमें आपके एक्सप्रेशन दिखाया है कि आखिर ये ब्यूटी क्रीम ना कितनी कमाल की है, पर आप तो यहाँ पे एक सिंगल एक्सप्रेशन में ना पूरा का पूरा ऐड कर दे रही हो और कभी कभी तो बड़ा ही ओवर रिएक्ट भी कर रही हो। गंदी एक्टिंग की वजह से बड़े बजट वाली नेपो किड्स की मूवी भी नहीं चलती, तो ऐसे में हमारा ऐड कैसे चलेगा। चिढ़ते हुए शनकियान बोल रही होती है बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, आज मूड अच्छा नहीं, आज मैं शूटिंग नहीं करूंगी, मेरे को प्यास लगी है तो मैं जा रही हूँ आराम से बैठ के पानी पीने के लिए। चिढ़ते हुए दूसरा क्रू मेंबर बोल रहा होता है कि तुम जा कर रही हो, इतने घंटों के मेहनत के बाद में सेट लगा है और तुम बिना शूट के जा रही हो। शनकियान बोल रही होती है अगर सेट लग गया है ना तो जिससे एक्टिंग करवानी है जाके करवा लो, क्योंकि मेरा मन नहीं है और मैं एक्टिंग नहीं करूंगी। चिढ़ते हुए बंदा बोल रहा होता है ये शैन कहने कितना बन रही है, मैंने इतना घमंड ना किसी नए एक्ट्रेस में नहीं देखा। तभी वहाँ पे आते हुए रोजी बोल रही होती है क्या हुआ डायरेक्टर, आखिर आप लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो और क्या एड शूट हो गया जो कि यहाँ पे पेकअप हो रहा है। डायरेक्टर बोल रहा होता है माफ करेगा मिस मैंग लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, वो शैन क्या ना बिना ही वजह यहाँ पे दिक्कतें खड़ी कर रही है, इसको एक्टिंग आती है सुखी चपूर की तरह और घमंड पाल रखा है सलमान भाई की तरह, एक टेक दिया वो भी इतना घटिया और उसके बाद मैं शूटिंग करने से ही मना कर दिया, अगर ये ऐसा ही करेगी ना तो हमारा शूटिंग तो कल तक भी खत्म नहीं होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहा होता है एक छोटी मोटी एक्ट्रेस की इतनी मत कि वो हमसे बदतमीजी करेगी, सिस्टर रोजी को हम सालों से जानते हैं, इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करने के लिए यहाँ पे आ गए, वरना ऐसी एक्ट्रेस के साथ में ना हम कभी काम ना करे। अब तो मैं ऑनलाइन ना सभी को इसके बारे में बता दूंगा कि आखिर कितनी बेकार लड़की है। डायरेक्टर बोल रहा होता है मिस मैं क्या हम एक्ट्रेस को रिप्लेस नहीं कर सकते। रोजी बोल रही होती है माफ करेगा लेकिन कंपनी ने रिसेंटली ना काफी सारे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है और उन सबके चक्कर में हमारे फंड्स ना काफी टाइट हो गए हैं, अगर हमारे पास में फंड्स होते तो क्या आपको लगता है कि हम इतनी छोटी एक्ट्रेस को हेल्प करते। आप टेंशन मतलब मैं बात करके देखती हूँ, अगर उसकी कोई कंडीशन होगी तो हम मान जाएंगे, आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास में कोई ऑप्शन भी तो नहीं। वही उन लोगों की बातों को सुनते हुए शनकियान सोच रही होती है मेरे को पता ही था, अभी इन लोगों की मजबूरी चल रही है, इसी वजह से भले ही मैं कुछ भी क्यों ना मांग लूं ये लोग मानेंगे ही। रोजी बोल रही होती है आप लोग मेरे को तो जानते हो ना, प्लीज कम से कम मेरे लिए काम कर लो। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहे होते हैं हमारे पास में अब कोई और चॉइस भी नहीं। जैसे ही सूचन वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि सभी लोग काफी परेशान खड़े होते हैं। सूचन बोल रहा होता है क्या हुआ, आखिर तुम्हारे ऊपर दुख के बदल क्यों मंडरा रहे हैं। रोजी बोल रही होती है हम लोगों ने एक छोटी सी एक्ट्रेस को हायर किया था एंडोर्समेंट के लिए, वो ज्यादा फेमस नहीं थी इसी वजह से उसकी फीस थोड़ी सी कम थी, लेकिन वो बहुत ही टेंट्रम कर यहाँ पे काम ही नहीं कर रही। सूचन बोल रहा होता है मैं भी छोटी सेलिब्रिटी को जानता हूँ, क्या पता वो तुम्हारी हेल्प कर दे। रोजी सोच रही होती है क्या कोंगरुई, पक्का से ना ये वो ग्लोबल एक्ट्रेस कोंगरुई नहीं होगी।
जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। सू चेन ने कहा है ना कि ये कोई छोटी सी एक्ट्रेस है, बस इस एक्ट्रेस का नाम भी ना फेमस एक्ट्रेस कोंगरू की तरह है, लेकिन जैसे ही वो कॉल करती है तो सामने से आवाज आती है कि मैं कोंगरू ही बात कर रही हूँ, आप कौन हो। बात करते हुए रोजी बोल रही होती है जिन डॉक्टर ने आपका इलाज किया था ना वो मेरे हस्बैंड थे। कोंगरू बोल रही होती है तो फिर ठीक है, मैं आपकी एंडोर्समेंट ना 1 मिनट में कर दूंगी, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, मेरे को पिक करने के लिए आ जाइए। रोजी बोल रही होती है ठीक है, आपका शुक्रिया, मैं अभी आई। फिर वो सभी लोगों को बोलती है कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए वेट करो, हमारी नई एक्ट्रेस आ रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर सोच रहा होता है आखिर सीईओ इतनी खुश क्यों लग रही थी, वैसे भी एक छोटी मोटी सी एक्ट्रेस को तो लेने जा रही है ना। डायरेक्टर बोल रहा होता है तो मुझे भी नहीं पता, चलो चल के देखते हैं कि आखिर कौन सी एक्ट्रेस आ रही है। सू चैन बोल रहा होता है तुम तो मेरा फोन ही लेके चली गई, कम से कम मेरा फोन तो वापस कर देती। थोड़ी ही देर के अंदर हम देखते हैं बाहर कोंगरू आ गई होती है। कोंगरू बोल रही होती है अच्छा तो फिर ये है ड्रीम ग्रुप। रोजी बोल रही होती है मिस कोंगरू आपका स्वागत है। शॉक्ड होते हुए स्टूडेंट डायरेक्टर बोल रहा होता है मुझे अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा, हमारी कंट्री की एक टॉप एक्ट्रेस और एक ग्लोबल स्टार कोंगरू खुद यहाँ पे आई है। डायरेक्टर बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ टॉप एक्ट्रेस नहीं बल्कि हमारी कंट्री की ना नंबर 1 एक्ट्रेस है, इनके सिर्फ और सिर्फ इंस्टा पे ना 100 मिलियन फॉलोअर्स है। मेरे को लगा नहीं था कि हमारा ड्रीम ग्रुप ना इतना पावरफुल ग्रुप होगा कि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस को हायर कर ले। सू चैन बोल रहा होता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो क्या। तभी रोजी बोल रही होती है ये है डायरेक्टर और ये है असिस्टेंट डायरेक्टर। कोंगरू बोल रही होती है आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। वो अपने दिल को पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं गॉडेस ने कुछ कहा तो दिल पे लगी। वहीं सू चैन बोल रहा होते है तो एक छोटी सी एक्ट्रेस है ना, तो फिर आखिर इतने खुश क्यों हो रहे हैं। चिढ़ते हुए डायरेक्टर बोल रहे होते आगे तुम्हारे कहने का क्या मतलब, तुमने इनको छोटी सी एक्ट्रेस बोला, क्या तुम्हें पता भी है कि ये छोटी एक्ट्रेस ना इस कंट्री की सबसे फेमस एक्ट्रेस है। सू चैन बोल रहा होता है पर टोटली ने तो बोला था कि एक छोटी सी एक्ट्रेस है। चिढ़ते हुए डायरेक्टर बोल रहे होते आगे तुम्हारे कहने का क्या मतलब, अभी तक ये 2 ऑस्कर अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी है, हर साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ना इन्हीं को मिलता है। और तुम्हें पता है इनकी डेब्यू मूवी यारा ओ यारा ये ना ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, डेब्यू के बाद से ना इनको फिल्म इंडस्ट्री में आज तक कोई पीछे नहीं कर पाया। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे को इनके साथ में काम करने का मौका मिल पा रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहा होता है तो फिर अब सन गैंग में क्या करना है। डायरेक्टर बोल रहा होता है सामने हीरा पड़ा है, तुम यहाँ पे कोयले की बात कर रहे हो, कोयले को ना जाने दो भट्टी में, हमें तो अब इनके साथ में काम करके अपना करियर बनाना है। वही छींकते हुए सेन क्यान बोल रही होती है आखिर इस टाइम पे कौन याद कर रहा है। तभी सेन क्यान का असिस्टेंट बोल रहा होता है मिस सेन आखिर आपने क्या कर दिया, जब भी कहीं शूटिंग करने जाओ हमेशा दिक्कत खड़ी कर देती हो, क्या आपको डर नहीं है कि हमारे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा। अगर हमारी गलती की वजह से इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो हमें इन लोगों को 3 टाइम्स पे करना होगा और इससे हमारी काफी बदनामी भी होगी। शेन क्यान बोल रही होती है तुम ना फालतू में टेंशन ले रहे हो, तुम्हें थोड़ा ना चिल रहना चाहिए, इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। इन लोगों का शूट का सेटअप था ना वही दिखा रहा है कि इनका बजट कितना था। सच को तो मैं तो इन लोगों के साथ में काम करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं, टेंशन मत लो, हमारी प्राइस में ना इन लोगों को कोई नहीं मिलने वाला, जल्दी ही हमारे पास में दौड़ते हुए आएंगे और हमसे भीख मांगेंगे कि हम चले और चल के शूटिंग कर ले। पहले मेरे को लगा था कि मैं एक टेक दूंगी इन लोगों का काम हो जाएगा, पर ये तो बकवास करने लगे, इन लोगों तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। अगर इन लोगों का कॉल आया तो इन लोगों को बोल देना कि मैं इस फीस में तो काम नहीं करने वाली, कम से कम मैं 3 गुना फीस लूंगी, तब जाकर शूटिंग स्टार्ट होगी। असिस्टेंट बोल रहा होता है ड्रीम ग्रुप वालों का ना कॉल भी आ गया। सेन क्यान बोल रही होती है देखा मैंने कहा था ना कि इन लोग की गर्जे है, ध्यान रखना कम से कम डबल फीस तो करवा ही देना, इससे कम है तो मैं शूटिंग को हाथ भी लगाऊंगी। वैसे 1 सेकंड रुको, अगर इन लोग की मजबूरी चल रही है तो मैं 5 गुना फीस लेती हूँ ना, ये लोग तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। वही परेशान होते हुए सेक्रेटरी बोल रहा होता है हाँ हमें पता है कि हमारी गलती थी, प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की बात क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी जो रोजी होती है वो फोन काट देती है। शेन क्यान बोल रही होती है क्या हुआ, उन लोगों ने क्या बोला, आखिर वो कितने गुना फीस के लिए मान गए। तभी चिढ़ते हुए असिस्टेंट सेन क्यान के ऊपर फोन फेंक देता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है जाओ ले लो फीस, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, तुम्हारी खड़ी की गई प्रॉब्लम की वजह से ना हमारे हाथ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट निकल गया, अगर इनकी क्रीम चल जाती ना तो हम इनके क्रीम का फेस बन सकते थे, पर बेवकूफ लड़की तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शेन क्यान बोल रही होती है क्या इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, आखिर ड्रीम ग्रुप वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। असिस्टेंट अब हम लोग क्या करना चाहिए। असिस्टेंट बोल रहा होता है अब हम लोग और क्या ही कर सकते हैं, एक तो तुम इतनी कम फेमस हो कि तुम्हें मुश्किल से 10 लोग भी नहीं जानते, तुम जैसी लड़की के लिए एंडोर्समेंट लेके आने में ही ना चपले घिस जाती है, और जब लेके भी आओ तो तुम्हारे टेंडम की वजह से 10 में से तो 1 डील निकल जाती है। सच को तुम्हारे साथ में काम करके मेरा दिमाग खराब हो चुका है, वैसे भी तुमसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना खत्म ही होने वाला था, वापस हमारी कंपनी में आने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से अब तुम्हें कोई भी काम नहीं मिलने वाला। चिढ़ते हुए सेन क्यान बोल रही होती है आखिर इन ड्रीम ग्रुप वालों की हिम्मत कैसे मेरे खिलाफ एक्शन लेने की, लगता है कि इन लोगों ने मेरे को बड़े हल्के में ले लिया। अभी कभी मैं जाके पोस्ट करती हूँ कि ड्रीम ग्रुप ना एक बहुत ही घटिया कंपनी है, कभी भी इनके आइटम को मत खरीदना, फिर देखते हो कि आखिर लोग कैसे अपना सामान बेच लेते हैं और कौन सी एक्ट्रेस इन लोगों के लिए काम करती है।
लेकिन जैसे वो सोशल मीडिया खोलती है तो वो देखती है कि कोंगरू की एक पोस्ट ना काफी ट्रेंड कर रही है। शेन कियान बोल रही होती है कोंगरू भी इन लोगों के साथ में। तभी फोन रखते हुए असिस्टेंट बोल रहा होता है क्या कोंगरू ड्रीम ग्रुप वालों के साथ में काम कर रही है। शेन कियान बोल रही होती है अब जाके समझ में आया कि आखिर लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से है कि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। इन लोगों ने रिप्लेसमेंट के तौर पे कोंगरू को हायर किया है। असिस्टेंट बोल रहा होता है जो कंपनी कोंगरू को हायर कर सकती है ना वो कोई छोटी कंपनी नहीं हो सकती। पक्का से कोंगरू ने देख लिया होगा कि इस कंपनी का क्या पोटेंशियल है, इसी वजह से वो खुद इस कंपनी का फेस बनी। हमें मौका मिला था अगर हम इनसे जुड़ते ना तो भले हम इस प्रोजेक्ट को सस्ते में करते लेकिन हम लोग को फ्यूचर में काफी बड़ा प्रोजेक्ट मिलता, ना जाने कितने पैसे हम इनसे कमा पाते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से ना इतनी बड़ी कंपनी निकल गई। तुम्हें अपने छोटे से करियर पे बहुत ही घमंड है ना। ठीक है फिर अब तुम्हारा ये करियर ना हमेशा छोटा ही रहेगा, तुम्हें अब और काम करने की जरूरत नहीं। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुमने आज जो भी कुछ किया है और तुम्हारी वजह से हम लोग को जितने भी लॉसेस हुए हैं उसके बारे में सभी को पता चले। फिर मेरे को ये लगता है कि किसी को पागल कुत्ते ने काट रखा है कि वो तुम्हें एक पैसे का भी काम देगा। रोते हुए शेन कियान बोल रही होती है प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन तभी गेट बंद करते हुए सिस्टम वहाँ चला जाता है। शेन कियान सोच रही होती है आखिर मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कोंगरू को इसने की एड शूट कर दिया होता है। डायरेक्टर बोल रहा होता है सच में आपकी एक्टिंग स्किल देख के पता चलता है कि आखिर आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस कैसे बनी। आपने सिर्फ और सिर्फ एक टेक दिया और सब कुछ इतना परफेक्टली बोल दिया। रोजी बोल रही होती है सिस्टर कोंगरू आज आपने हमारी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं आपको कैसे शुक्रिया बोलूं। कोंगरू बोल रही होती है तुम्हें मेरे को शुक्रिया बोलना है, ठीक है फिर तुम डॉक्टर सू को बोलोगे मेरे को डिनर पे लेके जाए। सू चैन बोल रहा होता है लगता है कि आपके इलाज की वजह से ना अभी भी काफी ज्यादा खुश हो। अरे आपको इतना ग्रेटफुल होने की ना कोई भी जरूरत नहीं, मैंने जो भी कुछ किया वो मेरा फर्ज था। कोंगरू बोल रही होती है डिनर के बाद में ना आप मेरे को ठीक भी कर दीजिएगा। वैसे भी बाबा तेन छुट्टी आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, आपकी वाइफ को बिना से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैंने उनसे बात कर ली है। रोजी सोच रही होती है सच में मेरे सामने सूचन दूसरे लड़की के साथ में डिनर पे जा रहा है। इस चीज के बारे में तो ग्रैंडपा को बताना होगा कि उनका जो सूचन है ना वो हाथ से निकलता जा रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सूचन को जो कि कोंगरू को पंचे दे रहा होता है। सूचन बोल रहा होता है आज के लिए बस इतना ही, अब आपको ट्रीटमेंट लेना नेक्स्ट मंथ आना होगा। कोंगरू बोल रही होती है सच में डॉक्टर साहब तो बहुत ही कमाल के हो, आपके इतना कमाल का डॉक्टर ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। सूचन सोच रहा होता है जो अच्छी फ्रेग्रेंस है काफी स्ट्रॉन्ग है, मेरे लिए यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी कर दिया ना तो मेरे को ग्रैंडपा नहीं छोड़ेंगे। फिर सूचन बोल रहा होता है ठीक है मिस कोंग में चलता हूँ। कोंगरू सोच रही होती है मेरे को ठीक करते ही फटाफट से निकल गए। जहाँ तक मुझे पता है इनकी जो मैरिज है ना वो एक फेक मैरिज है, इसी वजह से मेरे को लगा था कि शायद से डॉक्टर सू के ऊपर ना मेरे को चांस बन सकता है, पर अब देख के लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन ना पूरी तरीके से गलत थी। वही सीन चेंज होता है, मैंग फैमिली के विला का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं झाओली को जो कि बाहर छुपा होता है। वही घर में घुसते हुए सूचन सोच रहा होता है अभी तक तो पक्का सभी लोग सो गए होंगे, अगर मैं दबे पर अटैक करूंगा ना तो किसी को पता चलेगा कि मैं अभी आया था। ग्रैंडपा बोल रहे होते तो बच्चे तुम आधी रात को फाइनली वापस आ गए। सूचन बोल रहा होते है ग्रैंडपा इतनी देर रात हो चुकी है, आखिर अभी तक जगह क्यों हो। ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम चुपके चुपके बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलने के लिए जा रहे हो, अभी तुम्हें शहर में आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और तुम्हें यहाँ की हवा भी लग गई, लगता है कि मेरे को तुम्हें अपनी स्टिक का ना टेस्ट याद दिलाना होगा। वही सूचन बोल रहा होता है नहीं नहीं ग्रैंडपा आप मेरे को गलत समझ रहे हो। वही हंसते हुए रोजी बोल रही होती है सच में देख के ना बड़ा ही मजा आ रहा है। सूचन बोल रहा होता है रोजी तुमने सब कुछ ग्रैंडपा को बताया ना, तो फिर आके सब कुछ जानने के बावजूद भी गुस्सा क्यों कर रहे हैं। रोजी बोल रही होती है हाँ मैं तो सब कुछ सच्ची बोला था, मैंने इनको ये बताया कि तुम आज रात को ना एक बहुत ही खूबसूरत और फेमस सेलिब्रिटी के साथ में डिनर पे गए हो और इतनी देर रात को तुम वापस आ रहे हो। अब इसके बाद में ग्रैंडपा को जो भी कुछ सही लग रहा है ना वो वही कर रहे हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं रोते हुए सूचन बोल रहा होता है तुमने मेरे को फंसा दिया। बाहर से देखते हुए झाओली बोल रहा होता है तुम लोग ना बड़े ही खुश लग रहे हो और तुम्हारी ये खुशी ना मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सब कुछ रोजी सिर्फ तेज वर्ष से स्टार्ट हुआ था तो खत्म भी इसे मैं तुझसे ही करूंगा। साथ ही झाओली को याद आ रहा होता है कि आज मैंग फई से मार खाने के बाद में ना वो घर वापस जा रहा था, तभी उसे वहाँ पे कुछ बंदों ने घेर लिया और वो सभी बंदे झाओली के पुराने दुश्मन थे। झाओली सोच रहा होता है बिना मैंग फैमिली के प्रोटेक्शन के ना मेरे दुश्मन मेरे ऊपर फिर से अटैक करेंगे। आज जैसे मेरे ऊपर से मैंग फैमिली की प्रोटेक्शन हटी तो उन लोगों ने मुझसे मेरा एक हाथ ले लिया। सूचन तेरी वजह से मैंने अपना एक हाथ खोया है तो इसी वजह से मैं तुझसे तेरी वाइफ को ले लूंगा। वही अंदर हम देखते हैं सूचन बोल रहा होता है ठीक है ग्रैंडपा अब से मैं 10 बजे के बाद में ना घर के बाहर नहीं रहूंगा और आपको बता दूंगा कि आखिर मैं कब कहाँ और किससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तभी वो झाओली होता है वो रोजी के ऊपर गोली चला देता है। वही सूचन सोच रहा होता है ये आवाज ये तो गोली की थी। हम देखते हैं किस्मत से रोजी उस गोली को डॉज कर लेती है। ऊपर आते हुए सूचन बोल रहा होता है रोजी क्या हुआ वहाँ पे।
झाओली सोच रहा होता है मेरा ये वाला अटैक तो मिस कर गया, लेकिन अगला नहीं करेगा। तभी सूचन रोजी के पास में आते हुए एक बेर बना लेता है, जिसकी वजह से झाओली की गोली उसको लग नहीं पाती। रोजी बोल रही होती आखिर अब ये क्या हुआ, यहाँ पे जस्ट मेरे को किसी ने मारने का ट्राई किया है। तभी सूचन पूछता है रोजी तुम ठीक तो हो ना। रोजी बोल रही होती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सूचन बोल रहा होता है जिसने भी ये सब कुछ किया है ना वो यहाँ से बाहर नहीं सकता। फिर वो उस गोली को फिर से झाओली की तरफ फेंक देता है। सूचन बोल रहा होता है वहाँ जाओ जहाँ से तुम वापस आई थी। वही इस गोली की वजह से झाओली भी काफी घायल हो जाता है। बाहर निकलते हुए सूचन बोल रहा होता है देखो तो सही कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि वो सूचन की टेरिटरी के ऊपर अटैक कर रहा है। जब झाओली वहाँ से भागने की सोचता तभी सूचन अपने थ्रेड का यूज करते उसको गिरा देता है। सूचन बोल रहा होता है इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी करने के बाद में आके तुम कहाँ जाने की सोच रहे थे। ग्रैंडपा मैंग बोल रहे होते बॉडीगार्ड तुम फटाफट से इसको पकड़ लो, मैंने ऑलरेडी पुलिस को बुला दिया है। हंसते हुए झाओली सोच रहा होता है आखिर लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। तभी झाओली के सर के ऊपर पाँव रखते हुए सूचन बोल रहा होता है लगता है कि तुम्हें अपने किए का ना बिल्कुल भी अफसोस नहीं, इसी वजह से तुम यहाँ पे बेशर्मों की तरह हंस रहे हो। झाओली बोल रहा होता है हंसूंगा और पूरा दिल खोल के हंसूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग जल्दी ही मरने वाले हो। जब तक कि मेरी ये साथ चल रही है ना मैं तुम लोगों को खुश नहीं देख सकता। सूचन सोच रहा होता अच्छा यहाँ पे पॉइजन खा रहा है, मैं इस कमीने को ना यहाँ पे इतनी आसान मौत नहीं देने वाला। ये बोलते अपने पाव का यूज करते हुए झाओली को बचा लेता है। सूचन बोल रहा होता है तू मरेगा और जरूर मरेगा, लेकिन एक ऐसी मौत जो कि तू डिजर्व करता है, इतनी हल्की मौत को तू डिजर्व नहीं करता। फिर वो बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि इसको फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाओ। डॉक्टर्स को बोलना कि वो इसके गले के ऊपर ध्यान दे क्योंकि इसके गले में ना पॉइजन अटका हुआ है। तभी बाहर निकलते हुए रोजी बोल रही होती कि सब कुछ करने वाला झाओली था। इनडायरेक्टली तो उसने बहुत सारे अटैक करवाए, लेकिन ऐसा कुछ उसने जिंदगी में पहली बार किया है। सूचन बोल रहा होता है उसका ना एक हाथ नहीं था तो पक्का से उसके साथ में कुछ ना कुछ तो हुआ है, और जो भी कुछ हुआ है ना उसके पीछे का रीजन हम लोग है। इसी वजह से वो बिना सोचे समझे डायरेक्टली हम लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया। फिर मौसम को देखते हुए सूचन बोल रहा होता है लगता है कि यहाँ पे तूफान आने वाला है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मैंग फेई को जो कि अपने फैमिली हेड के पास में आ गया होता है। फैमिली हेड बोल रहे होता है कि झाड़ू के साथ में क्या हुआ, मेरे इतने मैसेज करने के बावजूद भी आके उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया था। मैंग फेई बोल रहा होता है फैमिली हेड वो कमेंट तो फेल हो गया और अभी उसको पुलिस वालों ने जेल में डाल रखा है। मेरे को लगता है कि अब एक्सीलेंस ग्रुप ना हमारे किसी भी काम आ पाएगी। मैंग फैमिली का हेड बोल रहा होता है उस कमीने को ना यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने कितना कुछ किया और हमारा काम करने से पहले ही वो कमीना पकड़ा भी गया। उसने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट दी थी कि मैंग हाओ की बॉडी के अंदर पॉइजन जा चुका है, यहाँ तक कि मैंग फैमिली वालों ने मैंग हाओ के लिए फ्यूनरल भी रखा था। तो फिर आखिर अपने फ्यूनरल में से वो कमीना जिंदा कैसे खड़ा हो गया। अच्छे लोग मर के वापस नहीं आते, तो फिर आखिर वो कमीना वापस कैसे आ गया। हम देखते इस बंदे का नाम होता है मैंग भाई। मैंग फेई बोल रहा होता कि मैं सच कहूँ ना तो रिसेंटली मैंग फैमिली के साथ में जो भी कुछ हुआ है उसके ऊपर मैंने पूरी नजर रखी थी और सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ये पता चला कि झाड़ू ने दिक्कतें खड़ी करी थी और मैंग फैमिली के लोग ना कितनी बार मरने वाले थे, यहाँ तक कि वो डिस्ट्रॉय भी होने वाले थे। लेकिन एक बंदा जिसका नाम है सूचन, उसने आने वाली हर एक प्रॉब्लम से ना मैंग फैमिली को बचा लिया। मैंग भाई बोल रहा होता है सूचन ये तो मैंग फैमिली का हिस्सा नहीं है, आखिर ये कमीना है कौन। मैंग फेई बता रहा होता है आज से 10 साल पहले मैंग हाओ ने एक बच्चे को बचाया था और ये वही बच्चा जो कि अपने फेवर को रिपे करने के लिए आया है। मैंने जब इसके बारे में पता लगाया ना तब पता चला कि ये बंदा कुछ टाइम पहले माउंटेन्स पे रहा करता था। कौन से माउंटेन पे रहा करता था और किसके साथ में रहा करता था ना इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, पर अभी तक इसने जो भी कुछ किया ना उससे पता चला कि एक टॉप टायर का डॉक्टर कमाल का मार्शल आर्टिस्ट है। रिसेंटली जो सॉन्ग किनमिन पकड़ा गया था ना उसके अंदर भी सूचन का ही हाथ है। मैंग भाई बोल रहा होता अभी तक मैं इस बच्चे को ना हल्के में ले रहा था, पर अगर सॉन्ग किनमिन को हराने में इसका हाथ है ना इसका मतलब पक्का से इस बंदे में कोई तो बात है। वैसे ये सॉन्ग किनमिन को हराने वाली बात क्या कंफर्म है। मैंग फेई बोल रहा होता है अथॉरिटीज ने उस न्यूज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, मैंने जो भी कुछ बताया वो लोगों की कही सुनी बातें है। मैंग भाई बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है ना तो हमें खुद टेस्ट करना होगा कि आखिर ये बच्चा क्या कर सकता है। मैंने सुना है कि जो हुआ फैमिली का ग्रैंडसन है वो अब्रोड से वापस आ चुका है और वो ग्रैंड मास्टर में काफी तक करीबी पहुंच चुका है। जरा उसको सूचन के पास तो भेजना, देखो कि आखिर वो क्या कर सकता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हुआ फैमिली का यंग मास्टर हुओदा को जो कि एंजॉय कर रहा होता है। एक लड़की बोल रही होती है ब्रदर हुओ आखिर आपने इतने बड़े बड़े मसल्स क्यों बना रखे हैं। हुओदा बोल रहा होता है और किस लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दुश्मनों को अपने मसल्स के नीचे दबा दूं। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सूचन को जो कि रोजी के पास में आ गया होता है। रोजी बोल रही होती है सूचन क्या तुम एक प्रोजेक्ट के ऊपर को हैंडल करने के लिए सेक्रेटरी लुक के साथ में आ सकते हो, जो सामने वाली पार्टी है ना वो थोड़ी सी अजीब सी है तो प्लीज को थोड़ा संभाल लेना। सूचन बोल रहा होता है तुम ज्यादातर काम ना सेक्रेटरी लुक के ऊपर छोड़ देती हो, आज तुम मेरे को उनके साथ में भेज रही हो, क्या कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत है क्या। रोजी बोल रही होती है तुम इसे डील करने के लिए जा रहे हो ना, उसका नाम है झुकुन और उसकी झू फैमिली त्यान सिटी की एक बहुत ही बड़ी फैमिली है। वो हमारी सिटी का नंबर 1 बिगड़ा हुआ यंग मास्टर है, अपने स्टेटस का यूज करते हुए लोगों को परेशान करने ये उसकी हॉबी है।
और खासकर लड़के तो उसका टारगेट होती है। अगर ल्यूहान अकेले जाएगी ना तो पक्का से वो कमीना उसको परेशान करेगा। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम भी साथ जाओ। अगर तुम साथ रहोगे ना तो सेक्रेटरी ल्यू को कोई परेशानी छू नहीं पाएगी। सू चैन बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं 5 मिनट में आया। आगे हम देखते हैं वो लोग झुकुन के ऑफिस के बाहर आगे होते हैं। सू चैन बोल रहा होते तो क्लब और पार्टी वाली जगह है, क्या हम लोग को यहाँ पर डील करनी है। तभी दौड़ते हुए झुकुन की सेक्रेटरी बाहर आती है। सेक्रेटरी बोल रही होती है हाँ न्यून तुमने साथ में एक लड़के को लेके आई हो। अगर यंग मास्टर जूनियर देख रहे कि तुम्हारे साथ में एक लड़का आया है तो वो पक्का से बहुत ही गुस्सा करेंगे। तुम्हें पता है कि वो कैसे, फिर भी तुम उनको नाराज करने के लिए किसी को लेके आ गई। इसे छोड़ो चलो मेरे साथ में। सेक्रेटरी ल्यू बोल रही होती है ये हमारी कंपनी के चीफ असिस्टेंट है। अगर मिस रोजी ने इनको मेरे साथ में भेजा तो मैं मना नहीं कर सकती। और वैसे भी झुकुन से तो हम बिजनेस की बात करने के लिए आए हैं ना, तो भले मैं अपने साथियों को लेके भी आए तो उसे क्या दिक्कत है। सेक्रेटरी बोल रही होती है वो तुम्हें पता चली जाएगा। अगर यंग मास्टर अपसेट हो गए ना तो फालतू में तुम्हारी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। सेक्रेटरी ल्यू बोल रही होती है जो भी कुछ होगा मैं देख लूंगी। सू चैन बोल रहा होता है आखिर ये कौन थी। सेक्रेटरी ल्यू बोल रही होती है ये मेरी कॉलेज की क्लासमेट है। आज की मीटिंग को सेट करने के लिए ना मैंने इसको थोड़े बहुत पैसे दिए थे। सच कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ काम की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है, वरना मैं इस कमीने झुकुन को ना जिंदगी में कभी मुंह लगाती। जैसे वो ऑफिस के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे झुकुन काफी सारे बंदों के साथ में बैठा होता है। झुकुन बोल रहा होता है सेक्रेटरी तुम्हारे पास जो लड़की खड़ी है वो पक्का से मिस ल्यू हानियोन है ना। सेक्रेटरी बोल रही होती है हाँ यंग मास्टर ये है मेरी दोस्त हानियोन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही खूबसूरत है, एकदम आपके टाइप की। आपको पता है ये ना बहुत ही इनोसेंट लड़की है। आज तक ना इसका एक बॉयफ्रेंड नहीं बना। इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हो। प्लीज आप इसके बदले में डर का कर्जा माफ कर दीजिए। झुकुन बोल रहा होता है भले चेहरे की बात करो या फिर फिगर की, सभी टॉप क्वालिटी का है। सेक्रेटरी ल्यू सोच रही होती है आखिर इस बंदे के साथ में दिक्कत क्या है, आखिर इतने घटिया तरीके से कैसे देख सकता है। सू चैन बोल रहा होता है क्या हम यहाँ पे डील बाहर खड़े होकर करेंगे क्या, चलो ना अंदर चलते हैं। चिढ़ते हुए झुकुन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है। लगता है सेक्रेटरी आजकल लतों से तरीके से काम नहीं कर रही। सेक्रेटरी बोल रही होती है नहीं नहीं यंग मास्टर अपना गलत समझ रहे हो, ये हानियोन का एक कलीग है। ये तो गलती से ऑफिस में आ गई, ये हानियोन को छोड़ के यहाँ जाने वाला था। ठीक है सुचन तुम्हारा काम हो चुका, तुम जाओ यहाँ से। ये बोलते हो सुचन को लेकर गेट बंद कर देती है। झुकुन बोल रहा होता है मिस यून अगर आपने इस कमरे के बाहर एक कदम भी रखा तो आज की डील तो कैसे समझिए। वही बात सेक्रेटरी सुचन के ऊपर चलाते हुए बोल रही होती है अपने काम से काम रखो। अगर यंग मास्टर जो दिमाग खराब हो गया ना तो तुम्हारा इस सिटी में एक दिन में रहना मुश्किल हो जाएगा। सू चैन बोल रहा होता है तुम्हारे यंग मास्टर इतने केबल है कि मेरा इस शहर में रहना मुश्किल कर देंगे। ठीक है फिर हटो सामने से, मेरे को भी देखना है कि आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। वहीं अंदर झुकुन बोल रहा होता है कि तुम कितने साल की हो, तुम दिखने में तो मैं सेक्रेटरी से काफी छोटी और काफी ब्यूटीफुल लगती हो। मिस ल्यू अगर आप ऐसे खामोश रहोगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज कुछ तो बोलो। तभी वहाँ पे कमरे के अंदर सूचन एंटर करता है। झुकुन बोल रहा होता है कि तू वापस क्यों आया। सू चैन बोल रहा होता है मेरी वाइफ ने ना मुझे एक काम दिया है और वो काम किए बिना ना मैं वापस नहीं आ सकता। इसी वजह से यहाँ पे आने से ना तू क्या तेरा बाबी मेरे को नहीं रोक सकता। झुकुन बोल रहा होता है वाइफ आखिर किसकी बात कर रहा है। सेक्रेटरी बोल रही होती है हानियोन की बात नहीं कर रहा, ये ड्रीम ग्रुप की प्रेसिडेंट रोजी के बारे में बात कर रहा है। ये उनका हस्बैंड भी है, उनके लिए असिस्टेंट के तौर पे काम भी करता है। यंग मास्टर जो आपको ना पे कुछ भी गलत समझने की जरूरत नहीं। झुकुन बोल रहा होता है लगता है कि इसके हैंडसम चेहरे ने ना इसको चाय तक पहुंचने में काफी हेल्प करी है। बाकी सारे बंदे भी हंसते हुए बोल रहे होते हैं तो फिर सिटी के सबसे खूबसूरत सीईओ को ऐसे बंदे पसंद थे। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है इसका चेहरा खूबसूरत है और ये एरोगेंट है। बेशक एरोगेंस तो आएगा ही ना, जिंदगी में कभी पैसे देखे नहीं होंगे और अचानक से इसने मिस मैंग के पैसे देख लिए। पर लड़के तू ना ये बात ना कान खोल के सुन ले, तू तो क्या मिस रोजी भी यहाँ पे होती ना तो भी मतलब झुकुन को ऑफेंड नहीं कर पाती। झुकुन बोल रहा होता है मेरी कंपनी में ना एक असिस्टेंट की जरूरत थी, अगर तू कुछ छोटे मोटे काम कर लेगा ना तो मैं तेरे को मंथली 15,000 की सैलरी दूंगा। हंसते हुए सारे बंदे बोल रहे होते यंग मास्टर जो आप कितने अच्छे हो, एक ऐसे छोटे मोटे बंदे को जो कि दिखने में ना गांव का गवार लग रहा है आप उसको 50,000 देने के लिए तैयार हो। साफ सफाई वालों को मुश्किल से महीने के 6,000 भी नहीं मिलते और आप इसको उसका डबल दे रहे हो। सेक्रेटरी बोल रही होती है सूचन तुम्हें यंग मास्टर को ना शुक्रिया बोलना चाहिए, देखो उन्होंने तुम्हें कितनी कमाल की जॉब ऑफर करी है। सेक्रेटरी ल्यू बोल रही होती है यंग मास्टर जो आपको ना बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं, आपको नहीं पता कि आप किसके सामने बात कर रहे हो। सू चैन बोल रहा होता है इसे जो भी कुछ करना है करने दो, ये दिखा रहा है कि आखिर ये बंदा ना कितने पानी में है। झुकुन तेरी इस 15,000 की सैलरी की ना मेरे को कोई भी जरूरत नहीं, अपने इस काम को ना बत्ती बना के अपने जेब में डाल ले। हंसते वो लोग बोल रहे होते देखो ये फिर से एरोगेंट बन रहा है, इसे क्या लगता है एरोगेंट बन के बहुत ही कूल लग रहा होगा। झुकुन बोल रहा होते हुए तुम्हें मेरे ऑफर को मना कर दिया, क्या मैं जान सकता हूँ कि अभी तुम्हारी एनुअल सैलरी क्या है। सू चैन बोल रहा होता है कुछ मिलियंस में होगी। हंसते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर तुम असिस्टेंट हो या फिर सीईओ, किस असिस्टेंट को सीईओ के बराबर सैलरी मिलने लग गई। सच में तुमसे फनी इंसान ना हम लोगों ने आज तक नहीं देखा।
आगे बढ़ते हुए एक लड़की बोल रही होती है, बता अगर आप मिलियन में कमाते हो ना तो आप तो हमारे बीच बैठने के काबिल हो। आप जैसे मिलियनर के अकाउंट में तो कुछ मिलियन पड़े भी होंगे। सच में आपसे बड़ा फेंक हूँ ना, आज से पहले कभी नहीं देखा। असिस्टेंट का काम छोड़ो, कॉमेडियन बनने का ट्राई करो। तुम्हारी कॉमेडी ना पक्का सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। अभी वो लोग सूचन के बारे में बकवास कह ही रहे होते, तभी सूचन के फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन बताती है कि आपके अकाउंट के अंदर 40 मिलियन डिपॉजिट किए गए हैं और आपके पास में करंट बैलेंस है 73.6 मिलियन। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, ये बंदा ना झूठ नहीं बोल रहा था, सच में इसके पास तो बहुत सारे पैसे है। लगता है कि इसकी एनुअल नहीं बल्कि मंथली सैलरी ना मिलियंस में है। तभी सूचन बोल रहा होता है, एक सेकंड में मुंह बंद रखना, मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ। सामने से कांगरू बोल रही होती है, डॉक्टर से मैं कांगरू बात कर रही हूँ, आपकी जो फाइनल पेमेंट थी ना मैंने ट्रांसफर कर दी है। सूचन बोल रहा होता है, हाँ पेमेंट आ गई। वैसे आपकी तबीयत कैसी है? कांगरू बोल रही होती है, जिसका इलाज डिवाइन डॉक्टर सू करे उसको क्या ही हो सकता है। आपकी वजह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेक्रेटरी लियू बोल रही होती है कि आपको कांगरू का कॉल आया था? सू चैन बोल रहा होता है, हाँ उसी ने कॉल किया था। जुकुन सोच रहा होता है, कांगरू नाम की लड़की जो कि 40 मिलियन पे करने का दम रखे, इसका मतलब ये कांगरू ना वही बड़ी सेलिब्रिटी कांगरू है। वो बंदे बोल रहे होते, भले ही तुम्हारे पास में मिलियंस में पैसे हो तो क्या ही हो गया, फिर भी तो हमारे यंग मास्टर की बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि इनकी फैमिली के पास में कितने एसेट्स है? सेक्रेटरी लियू बोल रही होती है, मैं तुम लोगों की बहुत सुन ली। हम यहाँ पे तुमसे डील डिस्कस करने के लिए आए थे, ना कि अपनी पर्सनल वेल्थ। तुम्हारी कोई कंपनी हमारी कंपनी से ना इतनी बड़ी नहीं है कि हम तुम्हारे साथ में काम करने के लिए तरसेंगे। बाहर में जाओ, हमें तुम्हारे साथ में काम नहीं करना। चलो सूचन हमें चलते हैं, ऐसे फालतू लोगों के साथ में काम करके ना हमें कुछ नहीं मिलेगा। जुकुन बोल रहा होते है, मिस लियो तो बुरा मान गई। सेक्रेटरी बोल रही होती है, हाँ हाँ न्यून गुस्सा मत करो, यंग मास्टर बस तुम्हारे साथ में मजाक कर रहे थे, मैंने सही कहा ना यंग मास्टर। जुकुन बोल रहा होते है, हाँ मेरे को लगा था कि मिस यू ना इतनी जल्दी बुरा मान जाएंगी। मैंने सोचा था कि अपने होने वाले पार्टनर्स के साथ में इतना ज्यादा चलता है। चलो पहले एक ड्रिंकिंग कंपटीशन करते हैं, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। फिर वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है, कुछ बंदों को अंदर भेज दो। जुकुन बोल रहा होता है, अगर तुम दोनों ने मिलकर मेरे सारे बंदों को ड्रिंकिंग कंपटीशन में हरा दिया ना तो मैं बिना कुछ सोच समझे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दूंगा। सेक्रेटरी सोच रही होती है, सारे के सारे बंदे ना बड़े बड़े अल्कोहल कंपटीशन के चैंपियंस है, ये लोग नाप के नहीं पीते बल्कि बोतल के बोतल घटकते हैं, इनके सामने तो इन दोनों का चांस ही नहीं बनता। सूचन बोल रहा होता है, ड्रिंकिंग कंपटीशन है तो फिर ठीक है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं, पर कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले मेरे को अपनी टंकी खाली करके आनी है। चलो सेक्रेटरी लियू, मेरे को ना तुम्हें कुछ बताना था। सेक्रेटरी लियू बोल रही होती है, लेकिन मेरे को ड्रिंक करना नहीं आता, हम हार जाएंगे। आगे हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, सूचन के सामने पहला शॉट लाया जाता है। जुकुन बोल रहा होता है, ओवरसीज से लाई हुई ना हाई क्वालिटी की वाइन है, कोई भी बंदा ना एक जन ज्यादा नहीं पी सकता, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसको पी लोगे? तभी उसको पीते हुए सूचन बोल रहा होता है, बात कम करो, ड्रिंक लेके आओ। वहीं जुकुन सोच रहा होता है, तो एक ही बार में पूरा का पूरा पी गया, कहीं तो नहीं है कि ये बंदा कोई ड्रिंकिंग चैंपियन हो, इसी वजह से कंपटीशन को लेके इतना कॉन्फिडेंट था। पर कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पे 6-7 बंदे हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ 2। भले ये बंदा यहाँ पे अच्छा ड्रिंक करता हो, लेकिन लियू हान को ना सही तरीके से ड्रिंक करना नहीं आता होगा। एक बंदा कितना ही बड़ा मास्टर क्यों ना हो, लेकिन वो 5 बंदों को नहीं हरा सकता। सेक्रेटरी लियू बोल रही होती है, ये तो काफी स्वीट थी, मेरे को मांगने में शर्म आ रही है, लेकिन क्या मेरे को एक और ग्लास मिल सकता है? थोड़ी ही देर के अंदर हम देखते हैं जुकुन के काफी सारे बंदे बेहोश हो गए होते हैं। चिढ़ते हुए जुकुन बोल रहा होता है, सेक्रेटरी तुम्हें तो कहा था कि ये बहुत ही बड़े बड़े अल्कोहल चैंपियंस है, ये लोग जाम नाप के नहीं पीते बल्कि बोतल के बोतल गटक जाते हैं। 4 बंदे बेहोश हो गए और 2 को नहीं हरा पाए। वही सेक्रेटरी लियू और सूचन खुशी खुशी अपना जाम पी रहे होते हैं। जुकुन बोल रहा होता है, फटाफट से और बंदों को भेजो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे कितने बंदे आते हैं, लेकिन वो सारे के सारे उन दोनों के सामने टिक नहीं पाते। सूचन बोल रहा होता है, वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं पहली बार ड्रिंक कर रहा हूँ और मुझे पता ही था कि ये ड्रिंक्स ना इतनी टेस्टी लगती है। लियू बोल रही होती है, अभी तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरा, अभी तो मैं काफी ज्यादा पी सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक एक करके जुकुन के बंदे हार रहे होते हैं। जुकुन बोल रहा होता है, कमीने कहीं के मैं तुम लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करने के लिए बहुत ही मोटी सैलरी देता हूँ और उसके बाद भी तुम ये काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे, कल से काम पे आने की ना कोई भी जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं एक लड़की रोते हुए ऑफिस के अंदर एंटर करती है। सेक्रेटरी बोल रही होती है, इंग तुम तो वॉशरूम गई थी ना, तो फिर आके तुम्हारी हालत किसने कर दी? तभी वहाँ पे आते हुए जूदा बोल रहा होता है, ये लड़की ना मेरे प्राइवेट रूम के अंदर आ गई थी, नशे से धुत एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। हम लोगों ने इसको इज्जत से बाजाने के लिए बोला, लेकिन इसे तो हमारे फोन ही तोड़ दिए और बिना किसी वजह के ना मेरे ऊपर जूस तक फेंक दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ना हम इसको इज्जत से बाहर भेज रहे थे। हमें लगा था कि इंसान नशे में गलतियाँ कर सकता है, लेकिन फिर इसने मेरे को चैलेंज किया कि अगर मैंने अमूल का दूध पिया है तो इसको हिट करके दिखाऊं। अगर मैंने ऐसा किया तो यंग मास्टर झुकुन ना मेरे को सबक सिखाएगा। चलो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब बताओ कि तुम लोगों में से झुकुन कौन है? आगे बढ़ते हुए झुकुन बोल रहा होता है, मेरा नाम जाने के बावजूद भी आखिर तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ कहाँ से आ रही है? तभी हुदा झुकुन को एक काफी खतरनाक थप्पड़ मार देता है। झुकुन बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की?
मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं जू ग्रुप का ना जीएम हूँ। तभी उसे थप्पा मारते हुए हुदा बोल रहा होता है, पहले मैंने एक अननोन बंदे को थप्पा मारा था। सेक्रेटरी सोच रही होती है, मेरे को लगता है कि जो ये हानियुन है ना, बहुत ही इनोसेंट लड़की है, पर इसने तो यहाँ पे 10 बंदों को ड्रिंकिंग कंपटीशन के अंदर हरा दिया। मेरे को लग रहा है कि मैं तो इस हानियुन को ना जानती ही नहीं थी। वही सेक्रेटरी ली बोल रही होती है, सूजन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने मेरे को पिल नहीं दी होती ना तो आज तो मैं पक्का तुम्हें हरवा देती। सू चैन बोल रहा होता है, शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने इस बंदे के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करी और मेरे को पता चल गया कि ये सामने वाले बंदों को ना कैसे कैसे टास्क देता है और हारने के बाद भी ना अपनी बात पे नहीं रहता। तो इसी वजह से यहाँ पे आराम से बैठ के इसको मार खाते हुए देख के एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने यंग मास्टर को मार खाते हुए देख के झुकुन के बंदे काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। झुकुन बोल रहा होता है, तूने सही नहीं करा, तू नहीं बचने वाला। वहीं हुदा बोल रहा होता है, अच्छा मैं नहीं बचने वाला, मैं भी देखता हूँ कि आखिर मेरा यानी कि हुदा का ना इस शहर में कौन क्या बिगाड़ लेता है। शॉक्ड होते हुए झुकुन बोल रहा होता है, क्या आप हुदा हो, हु फैमिली के यंग मास्टर। हुदा बोल रहा होता है, मेरे को शहर से दूर गए हुए ना कई साल हो गए, लेकिन आज भी लोगों को मेरा नाम याद है, लगता है कि मेरे कारनामों के बारे में ना लोग आज तक नहीं भूले। अपने घुटनों पे आते हुए झुकुन बोल रहा होता है, यंग मास्टर हु प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, मेरी आंखें खराब हो गई थी जो कि मैं आप जैसे ग्रेट बंदे को पहचान नहीं पाया, पूरी की पूरी गलती ही ना मेरी थी। अपनी गलती को कंपनसेट करने के लिए मैं आपको एक सेक्रेटरी देता हूँ, प्लीज आप इसे लेके मेरे को माफ कर दो। सेक्रेटरी बोल रही होती है, यंग मास्टर झुकुन आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने आपको इतने सालों तक फॉलो करा, आपने जो बोला मैंने वो करा, फिर भी आप खुद को बचाने के लिए मेरे को इनको सौंप रहे हो। तभी जो झुकुन होता है वो सेक्रेटरी को थप्पड़ मार देता है। झुकुन बोल रहा होता है, इनको ना तुम्ही मेरे पास लेके आई थी और इसी वजह से हम लोगों ने यंग मास्टर हु को ऑफेंड भी करा, अगर ये मुझसे नाराज हो गए तो मैं क्या करूंगा, सारी की सारी गलती ही तेरी है। वही रोते हुए सेक्रेटरी बोल रही होती है, आप ना बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे। हुदा बोल रहा होता है, ठीक है अपनी एक्टिंग बंद करो, वैसे भी ये लड़की इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, इसी वजह से मेरे को ये नहीं चाहिए। तभी हुदा की नजर सेक्रेटरी ल्यू पे पड़ती है। हुदा सोच रहा होता है, जितनी कमाल की शक्ल उतनी ही कमाल का फिगर, इस खूबसूरत लड़की को देख के तो मैं दिल की घंटी बज रही है। तभी सेक्रेटरी के पास में आते हुए हुदा बोल रहा होता है, मिस क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। सेक्रेटरी बोल रही होती है, मेरा नाम है ल्यू हानियोन। हुदा बोल रहा होता है, मिस हानियोन क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। साथ ही हुदा सोच रहा होता है, मेरी इतनी कमाल की बॉडी है, मेरे को आज तक ना किसी भी लड़की ने मना नहीं करा, पक्का से अभी तक ना मैं मिस ल्यू को पसंद आ गया हूँगा। सेक्रेटरी बोल रही होती है, देखिए यंग मास्टर अभी तक ना हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, इतनी जल्दी इन सही चीजों के बारे में बात कराना बिल्कुल भी सही रहेगा। सेक्रेटरी को पकड़ते हुए हुदा बोल रहा होता है, अब तो बहुत ही शर्मा रही हो, शर्माने की ना कोई भी जरूरत नहीं, जब हम साथ में मिलकर ड्रिंक करेंगे ना तो एक दूसरे को पहचान जाएंगे। तभी सेक्रेटरी ल्यू बोल रही होती है, नहीं मुझे घर जाना है। हुदा बोल रहा होता है, लगता है कि आपने मेरी बातें नहीं सुनी, ये जानने के बाद भी क्या कि मैं कौन हूँ, आप मेरे को मना करने की हिम्मत रख रही हो, लगता है कि आपने मेरी पावर नहीं देखी। घबराते हुए सेक्रेटरी सोच रही होती है कि मेरे को हिट करेगा। तभी अपने मसल्स का फ्लेक्स करते हुए हुदा बोल रहा होता है, आखिर इन कमाल के मसल्स के ऊपर कौन फ्लैट नहीं होगा, एक बार ना आप सही से मेरे मसल्स देखो, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे, अगर आप चाहो तो इसको टच करके भी देख सकते हो, ये बहुत ही टफ है। सेक्रेटरी ल्यू बोल रही होती है, नहीं इसकी ना कोई भी जरूरत नहीं। तभी हमारा सूचन आगे बढ़ते हुए हुदा को गिरा देता है। सूचन बोल रहा होता है, क्या तुम्हें इंसानों के बारे समझ में नहीं आती क्या। सेक्रेटरी ल्यू ने बोला कि वो तुम्हें नहीं जानती और तुम्हारे साथ में कहीं भी नहीं जाएंगी, आखिर तुम उन्हें बेवजह क्यों परेशान कर रहे हो। हुदा बोल रहा होता है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे को मारोगे। झुकुन बोल रहा होता है, यंग मास्टर हुए लड़का ना बहुत ही एरोगेंट है, आपके यहाँ पे आने से पहले ना ये हम लोग को ही परेशान करा था, मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना कि इसको सबसे सिखा के दिखा दो कि आखिर आप कितने हीरोइक हो। हुदा बोल रहा होता है, लड़के अब तू नहीं बचने वाला, एक बार मैंने पंच उठा दे तो उसको रोकने की पावर ना किसी के अंदर भी नहीं। लेकिन तभी जो हमारा सूचन होता है वो उसके पंच को काफी इजीली डॉज कर लेता है और अपना पाँव लगाते हुए उसको जमीन पे गिरा देता है। चिढ़ते हुए हुदा बोल रहा होता है, तुम ना बहुत ही गलत ट्रिक का यूज कर रहे हो, अगर ट्रिक का यूज नहीं करते ना तो कभी मेरे पंच से बच नहीं पाते। सूचैन बोल रहा होता है, बहाने बनाने में ना तुम बहुत ही तेज हो, तुम्हारे पंच स्लो थे और तुम बोल रहे हो कि मैंने ट्रिक का यूज करा, अगर जिंदगी में यही एटीट्यूड रखोगे ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हुदा बोल रहा होता है, तुम्हें खुद के ऊपर बहुत ही घमंड है ना, मैं अभी तुम्हारे घमंड को तोड़ता हूँ। ये बोलते हुए सूचन के पाँव के ऊपर अटैक करता है, पर जम करते हुए सूचन उसके हाथ के ऊपर ही खड़ा होता है। जूदा सोच रहा होता है, ये मुंह मेरे को ग्रैंडपा ने सिखाया था और आज तक कभी भी ना ये मुंह फेल नहीं हुआ, चाहे कितना ही पावरफुल फाइटर क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे इस मुंह में ना फंस गया है, तो फिर आखिर ऐसे में ये कमीना कैसे बच गया। सूचैन बोल रहा होता है, कहना पड़ेगा तुम्हारी मार्शल आर्ट ना काफी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे जिद्दी बिहेवियर और अनस्टेबल मन की वजह से तुम कभी भी इसको मास्टर नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हुए जूदा बोल रहा होता है, 2 बार मेरे अटैक से क्या बच गए, तुम्हें तो मेरे को ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया, अब मैं तुम्हारे ऊपर यूज करने वाला हूँ मेरी फैमिली की एंसेस्ट्रल पंचिंग टेक्निक। लेकिन तभी जो हमारा सूचन होता है वहाँ से गायब होते हुए हुदा के ऊपर आके बैठ जाता है। सूचैन बोल रहा होता है, फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें को छू तक नहीं सकते। वहीं हुदा सोच रहा होता है, मैं ऐसी हार नहीं हार सकता, ये तो मुझसे ऐसे फाइट कर कि मैं कोई 5 साल का बच्चा हूँ। वैसे 1 सेकंड रुको, ग्रैंडपा ने बोला था कि वो मेरे को पिक करने के लिए आएंगे।
तो इसका मतलब वो थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे आते होंगे। तभी हुदा के ग्रैंडपा हुटियान ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं। खुश होते हुए हुदा सूचन को अपने ऊपर से हटा देता है और रोते अपने ग्रैंडपा से बोल रहा होता है, ग्रैंडपा इस कमरे ने ना मेरे को पीटा है, आज मेरी बहुत ही बेइज्जती हुई है, मेरी इज्जत को ना सिर्फ आई बता सकते हो। तभी चिढ़ते हुए हुटियान बोल रहा होता है, किसकी इतनी हिम्मत की मेरे पोते को हाथ लगाएगा। हुदा बोल रहा होता है, ग्रैंडपा वो सामने खड़ा बंदा है ना, उसने मेरे को मारा। सूचन बोल रहा होता है, तुम तो बड़े ही प्राइडफुल बन रहे थे, 2 फटके लगने के बाद तुम्हें अपने ग्रैंडपा की याद आ गई। वही हुटियान बोल रहा होता है, बच्चे अगर तुम कुछ भी करे तो मैं तुम्हें माफ कर देता, पर मेरे भोले भाले ग्रैंडसन को छोड़कर तुमने बहुत ही बड़ी गलती करी है। हुदा बोल रहा होता है, मेरे ग्रैंडपा पूरी सिटी के ना टॉप मार्शल आर्टिस्ट में से एक है, सूचन तुम इनके सामने ना कुछ भी नहीं कर पाओगे। शॉक्ड होते हुए हुटियान बोल रहे होते, तुमने क्या बोला? क्या सूचन? क्या वही मिस्टीरियस मास्टर जिसने की सॉन्ग किनमिन को हराया था? शॉक्ड होते हुए हुदा सोच रहा होता है, क्या यही बंदा इसने की सॉन्ग किनमिन को हराया था? हुटियान बोल रहे होते, मेरे को लगा ही था कि आज मेरी मुलाकात ना आपसे कमाल के मास्टर से हो जाएगी, सच कहो तो आपसे मिलने के लिए ना मैं जल्दी आने वाला था। सूचन बोल रहा होता है, क्या आप मेरे को जानते हो? हुटियान बोल रहा होता है, अभी शहर में ऐसा कौन है जो कि आपको नहीं जानता? इस शहर में जितने भी मार्शल आर्टिस्ट है ना, वो सभी आपको जानते भी और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। आपको पता है आज से 10 साल पहले मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर ना सॉन्ग किनमिन के खिलाफ एक टीम प्रिपेयर करी थी और हमें वो फटे थे जिन लोगों ने उसको शहर के बाहर किया था, लेकिन एक बहुत ही बड़ी बैटल के बाद में हम सभी के सभी ना काफी सीरियसली इंजर्ड हो गए। ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉन्ग किनमिन ने ना हम लोगों को काफी हद तक बेकार कर दिया था और उस फाइट के बाद से कभी भी हम लोग अपनी पूरी पावर का यूज कर ही नहीं पाए। इस बार जो सॉन्ग किनमिन है ना, वो पहले के मुकाबले और भी काफी पावरफुल बन के आया था और वही हम सभी लोग पहले के मुकाबले काफी वीक हो चुके थे। हमने अपनी फैमिली के यंगर जनरेशन को ना सिटी से काफी दूर भेज दिया था और हम खुद यहाँ पे रुक गए थे ताकि सॉन्ग किनमिन का सामना ना हम लोगों से हो, ना कि हमारी फैमिली से। लेकिन तभी एक दिन न्यूज आती है कि सॉन्ग किनमिन मारा गया और उस कमीने को खत्म करने वाले आप थे। अगर सच कहो तो आपने सॉन्ग किनमिन को खत्म नहीं किया होता ना, तो शायद से आज मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता और मैं तो क्या, मैं जितने भी दोस्त है ना वो सारे के सारे भी मारे गए होते। इसी वजह से आप वो बेनिफिक्टर हो जिसने की हम सभी लोगों की जान बचाई है। तभी आगे बढ़ते हुए हुदा जुगुन को थप्पड़ मारने लगता है। हुदा बोल रहा होता है, कमीने कही के तेरी वजह से मैं इनसे फाइट कर रहा था। हुटियान बोल रहे होते, हुदा गलती तुम्हारी भी है, तुम किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते, फटाफट से बेनिफिक्टर से झुक के माफी मांगो। झुकते हुए हुदा बोल रहा होता है, बेनिफिक्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा था, मेरे को पता नहीं था कि आखिर आप कौन हो, मेरे ग्रैंडपा को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूचन सोच रहा होता है हुदा ना बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही बैल बुद्धि है, लेकिन फिर भी अपने ग्रैंडपा के कहने पे अपने घुटनों पे आ गया, इसका मतलब ये बंदा सुधर सकता है। सूचन बोल रहा होता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगली बार से ना कभी किसी को परेशान मत करना। खुश होते हुए हुदा बोल रहा होता है, आपने मुझे माफ कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेनिफैक्टर। सूचन बोल रहा होता है, वैसे मैं एक काम तो भूल ही गया, सेक्रेटरी लियो मेरे को फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। फिर सूचन चलते हुए झुकुन के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि देख मैं तेरे को आखिरी मौका दे रहा हूँ, तू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा कि नहीं। झुकुन बोल रहा होता है, तुम तो मेरे को धमकी दे रहे हो। हुदा बोल रहा होता है, जिसने मेरे बेनिफिक्टर को मना किया ना वो तो नहीं बचने वाला, आज तो मैं उसको उतने मुक्के मारूंगा ना कि वो अपना चेहरा खुद ही याद नहीं रख पाएगा। तभी झुकते हुए झुकुन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। सूचन बोल रहा होता है, वक्त आ चुका है घर चलने का। तभी हुटियान बोल रहे होते हैं, बेनिफिक्टर एक सेकंड रुकिए, मैंने आपसे कहा था ना कि हमसे मिलने के लिए आपके घर पे आने वाले थे। वो क्या है ना कि आपने इतनी बड़ी हेल्प करी है कि आपको सिर्फ से शुक्रिया बोलना काफी नहीं, हम आपको ना अपनी तरफ से छोटा सा गिफ्ट देना चाहते थे। जितना हम लोग को पता है आपको एंटिक्स और हब में काफी इंटरेस्ट है ना, इसी वजह से हम अपनी तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए थे। सूचन सोच रहा होता है, कहना पड़ेगा इन हब्स की क्वालिटी ना बहुत ही अच्छी है, अगर मैं इनको अपने कल्टीवेशन में यूज करता हूँ तो मेरे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सूचन बोल रहा होता है, अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मांग सकते हो। हुटियान बोल रहा होता है, सच में आप तो बिना कुछ कहना काफी कुछ समझ जाते हो, मैंने आपको बताया था ना कि आज से 10 साल पहले हुई फाइट के अंदर में सारे के सारे दोस्त काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और हमारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा वीक भी हो गई थी, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप ना हम लोग का थोड़ा सा इलाज कर दो, क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप इतने कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हो ना, उससे ज्यादा कमाल के डॉक्टर हो। सूचन बोल रहा होता है, सिर्फ इतनी सी बात, ठीक है मैं टाइम मिलने पे ना पक्का से आपको हील कर दूंगा। हुटियान बोल रहा होता है, अगर आपके पास में टाइम हो तो क्या आप हमारे साथ बैठ कर थोड़ा ड्रिंक करना चाहोगे। सूचन बोल रहा होता है, हाँ टाइम ही टाइम है, चलो चलते हैं। आगे वो लोग हुटियान के घर के लिए निकल गए होते हैं। वहीं सूचन को देखते हुए मैंगफेई सोच रहा होता है, ये कब है ना बिल्कुल भी और नहीं, हुदा और हुटियान बिना से कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वही साइड में देखते हुए सूचन सोच रहा होता है, कब तक छुपके रहोगे, मैं तुम्हारे अंदर की बेचैनी को देख पा रहा हूँ, कुछ दिनों के अंदर ही ना तुम सामने आने वाले हो। हुटियान बोल रहे होते हैं, बेनिफिक्टर का कोई दिक्कत है क्या। सूचन बोल रहा होता है, नहीं चले चलते हैं। साथ ही सूचन सोच रहा होता है, मैं तो मन कर रहा है कि मैं अभी उस कमीने को दबोच के यहाँ पे लेके आ जाऊँ, पर देखते हैं कि आखिर ये कमीना करना क्या चाहता है। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने कमरे में आते हुए सूचन सोच रहा होता है, इतनी रात हो चुकी है और अभी तक रोजी घर पे नहीं आई, सच में कंपनी का प्रचलन होना ना बहुत ही मुश्किल होता है।
मैं तो उससे ये बताने के लिए आया था कि मैं शहर से ना कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को लगता है कि पीछे मैसेज छोड़ना पड़ेगा। फिर सूचन मैसेज करता है कि सन फैमिली वालों को एक बहुत ही अर्जेंट काम आ चुका है, इसी वजह से मैं उनके साथ में कैपिटल जा रहा हूँ। अगले कुछ दिनों के लिए ना मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मैंने सासा को बोल दिया कि वो तुम्हारे साथ में रहे और तुम्हें सेफ रखे, और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है ना तो हुआ फैमिली और वांग फैमिली वालों को बोल देना, वो तुम्हारी पक्का से हेल्प कर देंगे। सू चैन बोल रहा होता है, पता नहीं क्यों वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को अपना फोन ऑफ रखना होगा। इसी वजह से मैसेज छोड़ने के अलावा मेरे पास में कोई और चारा नहीं। सीन चेंज होता है, हमें कैपिटल की ली फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ली फैमिली का यंग मास्टर और सॉन्ग किरमिन की बेटी सिस्टम कर रहे होते हैं। तभी ली फैमिली का यंग मास्टर सॉन्ग किरमिन की बेटी को शादी के लिए पूछता है और वो ये बोल देते हैं कि उसको भी अपने डैड से बात करनी होगी। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सॉन्गमिन बोल रही होती है, मैं डैड से ना काफी दिनों से बात नहीं करी, पक्का से वो किसी माउंटेन या फिर फॉरेस्ट के अंदर ट्रेनिंग करे होंगे, इसी वजह से उन्होंने ये मैसेज नहीं करा। एक काम करती हूँ, मास्टर कियानलोंग से पूछ लेती हूँ कि आखिर डैड कहाँ पे है, उनको पक्का से डैड के बारे में पता होगा। कॉल पिक करते हुए कियानलोंग बोल रहे होते हैं, सॉन्गमिन मेरे को ना तुम्हें कुछ बताना था। फिर कियानलोंग सिटी के अंदर किनमिन के साथ में जो भी कुछ हुआ होता है उसको बता देते हैं। शॉक्ड होते हुए सॉन्गमिन बोल रही होती है, क्या मेरे डैड मारे गए, आखिर ये कैसे हो सकता है, कौन था वो कमीना। मास्टर कियानलोंग बताते हैं कि मैंग फैमिली के सूचे ने ये काम किया है। मेरी बच्ची, मैंने रिवेंज लेने का ट्राई किया था लेकिन मैं फेल हो गया, तुम भी प्लीज ट्राई मत करना क्योंकि वो सूचे ना बहुत ही खतरनाक है। कॉल कट करते हुए सॉन्गमिन बोल रही होती है, मास्टर जिस कमीने में डैड को मारा है आखिर मैं उस कमीने को कैसे छोड़ सकती हूँ। सूचन अगले कुछ दिन खुश जी लो क्योंकि जल्दी ही मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। वही सीन चेंज होता है, हम देखते रोजी को जिसका काम जस्ट खत्म हुआ होता है। रोजी बोल रही होती है, रात के 1 बज गए लेकिन चलो कम से कम काम तो खत्म हुआ। घर चलते हुए सूचन भी टेंशन कर रहा होगा, लेकिन जैसे वो अपने ऑफिस के बाहर निकलती है सॉन्गमिन उसका गला पकड़ लेती है। सॉन्गमिन बोल रही होती है, तुम सूचन की वाइफ हो ना, चलो फटाफट से बताओ कि आखिर वो कमीना है कहाँ। रोजी सोच रही होती है, सूचन के बारे में पूछ रही, इसका मतलब ये सूचन की दुश्मन है। ये दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, मैं इसको सूचन के बारे में नहीं बता सकती। रोजी बोल रही होती है, देखो मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हो। रोजी सोच रही होती है, अगर मैंने इसको सूचन की लोकेशन दे दी ना तो ये पक्का से उसके ऊपर अटैक करवा देगी। तभी अपने पास से एक पिल निकालते हुए सॉन्गमिन बोल रही होती है, लगता है कि तुम्हें होशियारी करने की ना बहुत ही ज्यादा आदत है। ये पिल जब तुम्हारे अंदर जाएगी ना तब तुम्हारी पूरी की पूरी होशियारी बाहर निकल जाएगी। ये बोलते हुए रोजी को पिल खिला देती है। रोजी बोल रही होती है, आखिर ये क्या चीज थी। सॉन्गमिन बोल रही होती है, और कुछ नहीं, ये था दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन जो कि आने वाले कुछ दिनों में ना तुम्हें धीरे धीरे करके मारेगा। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, 3 दिन बाद में सिटी स्क्वायर पे अपनी पूरी फैमिली को लेके आना और मुझसे माफी मांगना। तुम्हें पूरे वर्ल्ड के सामने ये कबूल करना होगा कि मैंग फैमिली ना सॉन्ग फैमिली की गुलाम है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तुम बच जाओगी, और अगर नहीं तो ये पॉइजन अपना काम कर देगा। अब इसके क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।